अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर नेट मीटरिंग के बिल के हवाले से कि बहुत तमाम तर लोग जो सोलर नेट मीटरिंग करवा तो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको सोलर का जो बिल आता है नेट मीटरिंग का, वो समझने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को डिस्क्लोज़ करेंगे जिससे आप जो है वो अपने बिल को आसानी से समझ सकेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो नेट मीटरिंग का जो बिल आता है वो कुछ इस शक्ल का होता है कि उसके अंदर तमाम 4 रीडिंग्स जो है वो आपके मीटर से नोट की जाती हैं, जिसमें 2 इंपोर्ट की रीडिंग होती हैं और 2 एक्सपोर्ट की रीडिंग होती हैं। इसी तरह जो आपके सामने जो है वो ये प्रीवियस मंथ की जो आपके पिछले महीने के बिल के ऊपर जो प्रेजेंट रीडिंग होती है वो नेक्स्ट बिल में प्रीवियस रीडिंग में आ जाती है। और इसी तरह जो आपकी प्रेजेंट रीडिंग चल रही होती है ऑन द टाइम और डे जिसके ऊपर जो है वो आपकी रीडिंग नोट की जाती है वो यहाँ पे आ जाती है। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आपका नेट रिजल्ट्स आते हैं वो इस तरह से आ जाते हैं कि 347 यूनिट जो है वो आपने वापडा से इंपोर्ट किए थे ऑफ पीक टाइम के अंदर। इसी तरह 93 यूनिट वो हैं जो आपने शाम 6 से 10 के दरमियान जो वापडा से इंपोर्ट किए हैं, और 523 यूनिट वो हैं जो आपके सोलर ने वापडा को पूरे महीने के अंदर एक्सपोर्ट किए हैं। और ये ज़ीरो जो है वो शाम 6 से 10 के दरमियान, क्योंकि सूरज नहीं होता तो आपका सोलर सिस्टम शाम 6 से 10 के दरमियान जितने भी यूनिट एक्सपोर्ट करता है वो इस जगह पे आ जाते हैं, और ये अमूमी तौर पर ज़ीरो या 1-2 के करीब ही होते हैं। और जब आपका बिल कैलकुलेट किया जाता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें आपको नोट करने वाली हैं कि अगर तो आपका सोलर सिस्टम आपकी जो कंजप्शन है उससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको जो है वो बिल जो है वो 3 महीने के बाद जो है वो आएगा। जिस तरह ये मंथ काउंट लिखा हुआ है 1/3/3। तो इसी तरह जब यहाँ पे आप देखें कि कंजप्शन जो है वो 523 यूनिट आपने बापडा को एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन आपकी जो कंजप्शन है वो 347 यूनिट प्लस 93 यूनिट्स है। मतलब कि ये तकरीबन बन जाते हैं 440 के करीब। 440 यूनिट जो है वो आप वापडा से इंपोर्ट किए हैं पूरे महीने के अंदर, और 523 यूनिट जो है वो वापडा को आपने एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जिससे आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। इसीलिए आपको वो तमाम तर यूनिट जो आपने शाम 6 से 10 के दरमियान वापडा से इंपोर्ट किए थे उनका बिल वापडा ने अभी आपको नहीं भेजा, उसको उन्होंने नेगेटिव 93 यूनिट्स जो आपके बिल के अंदर अभी डाल दिए हैं, और 176 यूनिट वो हैं जो आपने वापडा को अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद एक्सपोर्ट किए हैं। तो इसी तरह अगर आपके अगले महीने भी इसी तरह आपकी कंजप्शन कम रहती है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है तो आपको अगले महीने में बिल नहीं आएगा। और उससे अगले महीने अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम है या ज़्यादा है तो आपको बिल जो है वो तीसरे महीने के एंड के ऊपर इन यूनिट्स का देना ही पड़ेगा। मतलब लेट्स से कि आपके एक महीने में 93 यूनिट इस्तेमाल हुए और 3 महीनों के एंड के ऊपर ये तकरीबन 300 यूनिट हो जाते हैं, तो आपको 300 यूनिट्स का जो है बिल वापडा को पे करना पड़ेगा। और वो इस होगा कि आपके 300 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा पीक आवर्स की यूनिट प्राइस है जो कि आजकल 33-34 रुपये के करीब है। उन 300 यूनिट्स का आपको जो बिल है वो तकरीबन 9000 आएगा। और वो तमाम तर यूनिट जो आपने ऑफ पीक टाइम के अंदर वापडा को एक्सपोर्ट किए होंगे 3 महीनों के एंड तक, लेट्स से कि वो भी तकरीबन 500 के करीब हो जाते हैं, तो 500 को वापडा जो है वो 19 से मल्टीप्लाई करेगा, जो कि तकरीबन 500 मल्टीप्लाई बाई 20, 5 तो 10, तो वो तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो आपका क्रेडिट बन जाएगा। उस 10,000 को आपके जो इन पीक आवर्स का बिल है उसमें से माइनस करके आपको जो है वो बिल यहाँ पे भेज दिया जाएगा।